आज की पहली जो खबर है वो हमारे एलोन मस्क भाई साहब से जुड़ी हुई है। एलोन मस्क जो है आपको एक नया इंटरनेट सर्विस देना चाहते हैं जिसका नाम है स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस। सो ये स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस देंगे, स्पेस इंटरनेट आपको देना चाहते हैं। पहली बात बता दूं मैं आपको कि जो एलोन मस्क है ये इस साल काफ़ी चर्चा में रहे हैं, इस साल भी और पिछले साल भी। ठीक है, ये काफ़ी रेवोल्यूशनरी आदमी इनको कहा जाता है। ठीक है, और मतलब अलग ही टाइप के आदमी हैं, बहुत ही कैरिज्मेटिक आदमी है, बहुत ही दिमागदार आदमी है, बहुत कुछ इन्होंने कर दिखाया है। ठीक है, और इनकी सिर्फ किताब पढ़ के मतलब इन्होंने सैटेलाइट स्पेस साइंस के अंदर में कोई नॉलेज पढ़ाई नहीं की, बट सिर्फ किताब पढ़ के ना, जो तुम लोग बोलते रहते हो सर ये वो फलाना ढिमकाना, कमियां गिनवाते रहते हो दोस्तों। ठीक है, इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट है जो मेरे को याद है। ठीक है, इनकी एक जो कोट है वो पता है क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि वी शुड अवॉइड विशफुल थिंकिंग। हमें ना विशफुल थिंकिंग को अवॉइड करना चाहिए। विशफुल थिंकिंग पता है क्या होती है? ठीक है, विशफुल थिंकिंग इज लाइक कि मैं कुछ भी मतलब बोलने लग जाऊं। ठीक है, मैं कहने लग जाऊं कि यार काश मैं ये होता तो सही होता। आप भी सोचते हो ना, काश मैं डीएम होता तो सही होता, काश मैं इंग्लिश में बहुत इंटेलिजेंट होता, काश मैं बहुत अमीर होता, मेरे पास बहुत सारा पैसा होता, मैं सब्सक्रिप्शन लेता, मैं प्लस सब्सक्रिप्शन लेता, मैं दिल्ली जाके पढ़ता, काश ये होता, काश मेरे पास गाड़ी होती, काश मेरे पास पैसा होता, काश ये होता, काश वो होता। ठीक है, काश मेरी शादी हो गई होती या काश मेरी शादी नहीं होती। ये विशफुल थिंकिंग है यार। यू हैव टू अवॉइड दिस थिंग, यू हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी कि रियलिटी जो है वो ये है कि आप जो आज हो, वर्तमान में हो, दैट इज योर रियलिटी, वो आपकी रियलिटी है। सो स्टॉप द विशफुल थिंकिंग, स्टॉप डूइंग विशफुल थिंकिंग और इसको बंद करो एंड स्टार्ट एक्सेप्टिंग द रियलिटीज कि व्हाट यू आर राइट नाउ। आप क्या हो वर्तमान में? आप गरीब हो मान लो, हिंदी अच्छी नहीं है मान लो, इंग्लिश कमजोर है मान लो, एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। उसके ऊपर में क्या करो, काम करो। मुझे बहुत अच्छी लगी थी इनकी ये बात। ठीक है, मुझे बहुत ज़बरदस्त इनकी ये बात लगी थी। वैसे इनकी तो दुनिया भर की बातें हैं, ठीक है, बट ये एक बात मैंने इनकी सुनी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। ठीक है, मैंने कहीं पे पढ़ी थी कि स्टॉप, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ह्यूमन के साथ में वो क्या है? विशफुल थिंकिंग। और हर आदमी करता है। ठीक है, हर आदमी विशफुल थिंकिंग करता है। इसमें आप, मैं, हम कोई जो है अलग से नहीं है। एवरीबडी डू दिस विशफुल थिंकिंग। और ये विशफुल थिंकिंग जो होती है ना, ये कहीं ना कहीं हमें एक ट्रैप में फंसा देती है। हम जो है ब्लेम गेम खेलने लग जाते हैं, हम अपने आप को विक्टिमाइज करने लग जाते हैं और हम दूसरी साइड के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते जो ज़्यादा ज़रूरी है। हमें ध्यान किस पे ज़्यादा देना चाहिए कि ठीक है भाई, इंग्लिश कमज़ोर है ना, ठीक करेंगे। ठीक है, अभी हालात अच्छे रहे हैं हमारे, लेकिन ज़िंदगी भर तो ऐसे नहीं चाहेंगे ना। आपके आज हालात अच्छे नहीं है, मान के चलो कोई एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पा रहा, कोई भी XYZ कोई बच्चा है, तो वो आगे इस चीज़ के लिए करेगा कि आगे मतलब उसको मेहनत करनी चाहिए या यही सोच के अपने आप को पीछे रख लेना चाहिए ताकि आगे आने वाली जनरेशन भी जो है वो अच्छा ना कर पाए। मेरे माँ बाप जो थे उनको इतनी अच्छी शिक्षा नहीं मिली, मम्मी पापा नहीं मिली, बट मेरे मम्मी पापा ने हमारे लिए कोई कसर नहीं छोड़ी यार। सेम सबके पेरेंट्स ऐसे ही करते हैं यार। ठीक है, बस कुछ अपनी कैपेसिटी से बाहर सब काम करते हैं। तो गाइज मैं वही बोलता हूँ कि आप भी विशफुल थिंकिंग को जो है वो रोको एंड स्टार्ट एक्सेप्टिंग दिस, काम करना शुरू करो। चलो खैर छोड़ो इस बात को। तो ये आदमी कुछ ना कुछ अलग ही क्रांतिकारी काम करता रहता है। अब ये कह रहा है कि मैं पूरी दुनिया को ना स्पेस इंटरनेट दूंगा। स्पेस इंटरनेट क्या है सर ये कैसा होता है? मैं बताता हूँ स्पेस इंटरनेट क्या होता है। आज इंटरनेट आपके घर पे कैसा होता है? ये मोबाइल वाला इंटरनेट नहीं बोल रहा मैं, 3G 4G वाली अलग बात है। ठीक है, ये तो आपको BTS मोबाइल, ये BTS के नेटवर्क जो होते हैं, टेलीकॉम टावर जो होते हैं, उनके माध्यम से ग्राउंड बेस स्टेशन से दिया जाता है BTS। ठीक है मैं आपसे पूछ रहा हूँ नॉर्मल जो हाई स्पीड इंटरनेट है, कन्वेंशनल इंटरनेट जिसको हम बोलते हैं, वो आपको कैसे आपके घर तक डिलीवर होता है? कन्वेंशनल इंटरनेट सर ब्रॉडबैंड है, ठीक है ना? तो ब्रॉडबैंड किसके द्वारा होता है? फोन लाइन के द्वारा। अब फोन लाइन के द्वारा या फिर आपका सर जो हमारी केबल कनेक्शंस होते हैं ना, कॉपर वायर कनेक्शन, केबल के अंदर में भी इंटरनेट दिया जाता है, तो वो होता है केबल कनेक्शन वाला जो कॉपर वायर कनेक्शन। तीसरा एक कनेक्शन और होता है दोस्तों, दैट इज नोन एज द फाइबर कनेक्शन। ठीक है, जो ऑप्टिकल फाइबर का आजकल चल रहा है। ये आदमी जो है ना एक कदम आगे की सोचता है, ये कह रहा है कि मैं जो है सैटेलाइट वो दूंगा। ठीक है, सैटेलाइट इंटरनेट दूंगा। सैटेलाइट इंटरनेट से क्या होगा दोस्तों? देखो आज अगर हम बात करते हैं जैसे जो फार फ्लंग एरिया, मेरे गांव की बात कर लूं मैं, मेरे गांव के अंदर में फाइबर नेट नहीं है, ब्रॉडबैंड अब आया है। ठीक है, ब्रॉडबैंड वो ये जो BSNL वाला तो पहले ही था, बट BSNL वाले पे कितना भरोसा हो सकता है वो आप भी जानते हैं, प्लान बहुत महंगे थे। अब ना 2-3 साल से मेरे गांव में ब्रॉडबैंड इंटरनेट आया, वो भी 50 Mbps और वो भी फ्लक्चुएट करता है। ठीक है, लाइट चली जाए थोड़ी देर में इंटरनेट बंद हो गया, मतलब कॉन्टिन्यूस अनइंटरप्टेड इंटरनेट की सप्लाई नहीं है। और ये ऐसा क्यों है दोस्तों? ये इसीलिए नहीं हो सकता क्योंकि भारत जो है, भारत की जो टोपोग्राफी है वो बहुत जो है वर्सेटाइल है। कहीं पहाड़ है, पर्वत है, मैदान है, नदी है, नाले, तो हर जगह पर
आप फाइबर के माध्यम से या कॉपर वायर के माध्यम से इंटरनेट पहुंचाना इन फार फ्लंग रूरल एरियाज के अंदर में, इट्स लाइक टोटली इम्पॉसिबल। ये लगभग ना एक असंभव सा काम है, आप इसको कर नहीं पाएंगे, ठीक है। बहुत मुश्किल है कि आप हर जगह इंटरनेट दे पाओ, ठीक है, उस ऑप्टिकल फाइबर के यार मैं जैसे बोलता हूँ ऑप्टिकल फाइबर तो आज भी नहीं है यार। मेरे गांव गुड़गांव के बहुत पास में यार सटा हुआ है, ठीक है, मतलब मेरा है गांव बट गुड़गांव से बहुत पास है, हार्डली मेरे को अपने गांव जाने में गुड़गांव मेन सिटी से 15 मिनट लगते हैं, बट स्टिल वहाँ पे भी यार फाइबर नेट नहीं है, ठीक है। और ये हर जगह की हालत है, फाइबर नेट जो है वो नहीं है बहुत सारी जगहों पर। तो ये बात ये भी जानते हैं भाई साहब, जानते हैं, इनका मानना है कि दुनिया के अंदर में 4 से 5 बिलियन लोग ऐसे हैं ना जिनके पास में इंटरनेट का एक्सेस ही नहीं है। और उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि आज हम जो कन्वेंशनल जो हमारी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने का तरीका है, वो तरीका क्या है दोस्तों? हम जो इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं वो करते हैं किसके माध्यम से? ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से, हम करते हैं कॉपर वायर के माध्यम से। और इन जगहों पर, इन एरियाज के अंदर में, लद्दाख में पॉसिबल है कि आप तुम वायर बिछा के ले जाओ, ऑप्टिकल फाइबर बिछा के ले जाओ, ना तो तुम बिछा सकते हो और ना ही उनका मेंटेनेंस हो सकता है, कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगा। ये बात इनको भी पता है। इन्होंने कहा कि 4 से 5 बिलियन लोग ऐसे हैं पूरी दुनिया के अंदर में जिनके पास में इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी नहीं है, और इसीलिए क्या करेंगे? इसीलिए ये इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे उनको किसके माध्यम से? स्पेस टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के माध्यम से। ये सैटेलाइट के द्वारा जो बीम है, ठीक है, जो सैटेलाइट के द्वारा ना आपकी जैसे लाइट की बीम आती है ना, इस प्रकार से ये सिग्नल भेजेंगे धरती के ऊपर, और उससे जो है सब लोग जो है इंटरनेट को एक्सेस कर पाएंगे। स्पेस में सैटेलाइट के माध्यम से ये सिग्नल बीम करेंगे, सैटेलाइट से सिग्नल छोड़ेंगे धरती पे, और दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी आदमी हो दोस्तों, वो इंटरनेट इस्तेमाल कर पाएगा। अब ऑब्वियस सी बात है यार, ये फ्री में तो होगा नहीं। इसके लिए भाई साहब जो है बहुत, मतलब हजारों की संख्या में, 26 से 30 हजार के आसपास में सैटेलाइट डाल रहे हैं लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर में, ठीक है। लो अर्थ ऑर्बिट जो है वो लगभग मैक्सिमम 2000 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक का होता है। लो अर्थ ऑर्बिट जिसको हम लियो कहते हैं, तो लियो के अंदर में कम से कम इनको 25 से 30 हजार सैटेलाइट जो है इनको इसको लॉन्च करनी पड़ेगी। और भाई साहब ने 1600 के आसपास सैटेलाइट लॉन्च भी कर दी है। अब इन्होंने क्या किया, एक ऑफर निकाला है कि जो जो लोग इनके स्पेस इंटरनेट को सब्सक्राइब करना चाहते हैं वो पहले से बुकिंग कर सकते हैं, एडवांस बुकिंग। जो क्या होगा, एडवांस बुकिंग करोगे तो इनको भी एक आइडिया लग जाएगा कि कितना सक्सेसफुल है, ठीक है, इनके कंपनी की वैल्यूएशन जाएगी, इनको फंडिंग मिल जाएगी, बहुत सारी चीजें हैं। तो इसलिए एडवांस बुकिंग इन्होंने स्टार्ट कर दी इंडिया के अंदर में भी। इनकी वेबसाइट पर जाके देखोगे तो लिखा पड़ा है कि हाँ भाई, इंडियन टेरिटरी के अंदर में भी लोग जो है अगर उनको स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस चाहिए तो वो पहले से सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर वो इंटरनेट के माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो। अब यहां पर जो हमारी गवर्नमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, वो बीच में आ गया। वो कह रहा है कि किसी भी प्रकार की इंटरनेट सर्विस देने के लिए आपको सरकार से मंजूरी लेने की आवश्यकता है, सरकार से लाइसेंस लेने की आवश्यकता है, अगर आप देश के अंदर में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हो। और जो है एलोन मस्क की जो कंपनी ना स्टारलिंक, इसने किसी भी प्रकार का जो आपसे हमसे लाइसेंस जो है सरकार से वो नहीं लिया है। इसलिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने अपील की है भारतवासियों से। ऑल इंडिया रेडियो में खबर आई हुई है कि भैया कोई भी ना इस इंटरनेट सर्विस को सब्सक्राइब ना करें, ठीक है। कभी कोई इसको ऐसा हो कि सब्सक्राइब कर ले, तो किसी को भी इस स्पेस इंटरनेट सर्विस जो स्टारलिंक के द्वारा, एलोन मस्क की कंपनी के द्वारा आपको प्रोवाइड की जा रही है, किसी को भी इसको सब्सक्राइब नहीं करना है। ये हमारे टेलीकॉम डिपार्टमेंट की तरफ से एडवाइजरी आई है। न्यूज इतनी है, ठीक है, बस न्यूज इतनी ही है कि भैया स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस भारत के अंदर में चालू हो गई है और आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ऐसा एलोन मस्क की इस कंपनी की वेबसाइट पे लिखा हुआ है। भारत सरकार ने कहा है कि आप इसको सब्सक्राइब मत करना, क्योंकि इस कंपनी के पास में अभी इंटरनेट प्रोवाइड करने का लाइसेंस नहीं है। दैट इज द ओनली थिंग विच इज गिवन इन द ऑल इंडिया रेडियो और अदर न्यूज़पेपर। इतनी बात लिखी है। पर क्या इतनी बात से आप यूपीएससी कर सकते हो क्या? बताओ इसमें से। अब बच्चा पता ज्यादा से ज्यादा क्या लिख लेगा? ज्यादा से ज्यादा लिख लेगा स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस, ठीक है, प्रोवाइडेड बाय द एलोन मस्क कंपनी स्टारलिंक। बस इससे ज्यादा नोट्स बना लिए उसने, नोट्स है साफ सुथरे लिए हुए, बस नोट्स बना लिए गुरुजी, मैंने तो नोट्स बना लिए, यूपीएससी के नोट्स बनाए। ये करंट अफेयर है यूपीएससी का, कुछ नहीं, इशू बेस्ड स्टडी होती है यूपीएससी के अंदर हमेशा। यूपीएससी को कोई मतलब नहीं है भाई, एलोन मस्क की कंपनी है, स्टारलिंक है, इसको कोई मतलब नहीं है। उसको मतलब है स्पेस इंटरनेट सर्विस से। कैसे होता है स्पेस इंटरनेट सर्विस? और स्पेस इंटरनेट सर्विस ना अखबार में आ रखा है आज के में, ना ऑल इंडिया रेडियो में बताया हुआ है, कहीं पे नहीं बताया हुआ है, ठीक है।
तो ये मुद्दा जो है, ये समझ निकालनी, ये आपको आती है 1 से 1.5 साल के अंदर में, ठीक है। मैं मना नहीं करता, मैं किसी क्रिटिसाइज नहीं करता न्यूज़पेपर पढ़ने पे, बट बच्चों क्या होता है ना कि ये जो समझ है ना कि क्या जरूरी है आपके लिए, ये समझ आने में आपको क्या लगता है दोस्तों, समय लगता है। इट विल टेक अ लॉट्स ऑफ टाइम। आपको समझ में लेट आएगा कि अच्छा इससे तो स्पेस इंटरनेट से पूछा जा सकता था, इसमें लियो ऑर्बिट, जियो ऑर्बिट क्या है, क्या इनकी खासियत है, क्या इनकी दिक्कत है, वो चीजें हैं। तो आपको ये समझने में बहुत टाइम लगेगा। जब तक समझ में आएगा ना तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, ठीक है, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसीलिए गाइस कहा जाता है कि एक समय निकाल के एक करंट अफेयर का कोई भी शो देखो, किसी का भी, ठीक है, जो आपको लगे बेहतर है, जो आपका जो एडिटोरियल टाइप की चीजें भी और मतलब कॉम्प्रिहेंसिव हो, ठीक है। जैसे अपना एडिटोरियल अपने जो है बहुत कॉम्प्रिहेंसिव हम करते हैं इसको, ठीक है। चलिए, सो स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस की मैं बात कर रहा था। जीएस पेपर 3 से संबंधित है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशंस एंड आईटी, ये हमारा पेपर है। तो बेसिकली इट्स रिलेटेड टू द जीएस पेपर 3। एलॉन मस्क भाई साहब ये सैटेलाइट के माध्यम से आपको इंटरनेट प्रोवाइड कराएंगे, वायरलेस, वायर नहीं होगी इसमें, कोई ऑप्टिकल फाइबर से नहीं, और अनइंटरप्टेड आपको इंटरनेट मिलेगा थ्रू आउट द वर्ल्ड, कहीं पे भी, ठीक है। जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशंस एंड आईटी। सो प्यारे बच्चों, यूपीएससी क्वेश्चंस इस पे मैं दे देता हूं। कल आपकी अच्छी खासी मेरे से डिमांड रही है, काफी सारे बच्चों ने कहा है कि सर वी वांट यूपीएससी सीएससी क्वेश्चन, हमें प्रीलिम्स के एमसीक्यू चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, धरती फट जाए, हम क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं। तो मैंने बना दिया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। मैं आपको एक बात बताऊंगा, ये भाई साहब जो है ना, इनको 26 से 30 हजार सैटेलाइट लगानी पड़ रही है लो अर्थ ऑर्बिट में। कितनी? 26 से 30 हजार। कितना खर्चा आएगा? बहुत ज्यादा आएगा ना। यही काम ये सिर्फ 3 सैटेलाइट में लगा सकते थे, 3 सैटेलाइट में चला सकते थे। बस सैटेलाइट इनको कहां स्थापित करनी होती? जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर। अभी ये कहां इन्होंने सैटेलाइट कहां छोड़ रहे हैं? लियो के अंदर। और जियो के अंदर करते तो 3 सैटेलाइट से काम चल जाता, लियो के अंदर में इनको 26,000 सैटेलाइट बनानी पड़ेगी, ठीक है। महंगा काम कौन सा हो गया? ये काम महंगा हो गया ना, ठीक है। बट फिर भी ये भाई साहब महंगा काम क्यों कर रहे हैं? इससे अच्छा 3 सैटेलाइट यहां लॉन्च करके काम चला लेते। ये भी एक सवाल है, ये भी एक सवाल है जो आपको सोचना है, ठीक है। मैं आपको इसका जवाब अभी दूंगा, ठीक है। चलिए पहले बताइए कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट? पहली बात, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो होता है ना, इट इज लोकेटेड एट द हाइट ऑफ 35,786 किलोमीटर जस्ट अबाउट द इक्वेटर। जो हमारी भूमध्य रेखा होती है ना, भूमध्य रेखा से ठीक आपका 35,786 किलोमीटर ये ऊपर होता है पृथ्वी की सरफेस के, बिल्कुल इक्वेटर के ऊपर, ठीक है। पहला। दूसरा, टू द ऑब्जर्वर एट द ग्राउंड, जो अगर धरती से कोई देखता है ना, ठीक है, उसको ये सैटेलाइट जो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर होती है ना, ये बिल्कुल एक जगह पे दिखाई देती है। उसको कभी भी देख लेगा वो, अच्छा सैटेलाइट, तो उसको वहीं दिखेगी, ठीक है। आज देख लिया, कल फिर आएगी और अच्छा सैटेलाइट वहीं दिख रही है। सो ये कह रहा है कि यहां से अगर कोई भी व्यक्ति इस सैटेलाइट को देखता है तो उसको सैटेलाइट बिल्कुल उसी जगह पर दिखाई देती है जिसको जैसे उसको पहले दिख रही थी, ठीक है। सैटेलाइट इन दिस ऑर्बिट मूव्स एट अ स्पीड ऑफ 15,000 किलोमीटर पर सेकेंड पर आवर। कह रहा है कि इस ऑर्बिट में सैटेलाइट जो है वो 15,000 किलोमीटर स्पीड से चलती है एंड कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ इन द सेम टाइम दैट द अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सेस। पृथ्वी अपने एक्सेस के चारों तरफ एक चक्कर काटती है, कितनी देर में? कितनी देर में काटती है भाई बताओ? 24 घंटे में। तो ये भी यही कह रहा है कि ये भी पृथ्वी के चारों तरफ 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर देता है, मतलब सेम स्पीड से घूम रहा है। और वो स्पीड कितनी बताई जा रही है? 1500 किलोमीटर। आपको ये बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसके अंदर में करेक्ट है दोस्तों। ए 1 और 2, बी 2 एंड 3, सी 3 ओनली एंड डी 1, 2 एंड 3। सही जो बच्चा जो जवाब देगा उसको इनाम में मिलेगी 2 एल्पेनली बे। बढ़िया सवाल है भाई। सवाल बताइए बढ़िया है कि गलत है? सी डी सी डी सी 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 डी सी डी सी सी डी सी पर सहमति बन रही है, ठीक है। सी पर सहमति बन रही है कि 3 ओनली है ना, ठीक है। पहले बताओ सवाल कैसा है। अगर सवाल बढ़िया लगा तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स में ओके की रिपोर्ट लिख दो, वीडियो को लाइक कर दो यार, ठीक है। वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो। जितने बच्चे हैं जिन्होंने कर दिया बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दो। दोस्तों दिसंबर में नया तोहफा लेके आ रहा हूं आपके लिए, ठीक है। बहुत जबरदस्त अमेजिंग, आपको मजा आएगा, ये मेरी गारंटी है। दिसंबर में आप कुछ बहुत नया अलग हटके देखने वाले हो, ठीक है। और बस दिसंबर का वेट करो, दिसंबर में तगड़ी अनाउंसमेंट है आपके लिए। बहुत हो गया आराम, ठीक है, अब करेंगे काम। दिसंबर के अंदर में मैं आपको जो है बहुत अच्छे अनाउंसमेंट दूंगा। फटाफट एक बार जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को। चलिए आगे बढ़े। बताओ आपका जो आ रहा है आंसर वो आ रहा है सी। कई बच्चे डी पे बात कर रहे हैं कोई बी पे भी बात कर रहा है, ठीक है।
कई बच्चे बी पे भी बात कर रहे हैं, बट सबके गलत है भाई, सबका आंसर गलत है। जो है आंसर जो सही है वो क्या है दोस्तों, आपका ए, फर्स्ट एंड सेकंड। देखो फर्स्ट एंड सेकंड क्यों सही है, ये भी सही था अगर मैं यहां पर 11,000 कर दूं तो, ठीक है, अगर मैं यहां 11,000 कर दूं तो तीसरा स्टेटमेंट भी क्या है, सही है, अदरवाइज ये तीसरा स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत, ठीक है। क्योंकि अगर उसको पृथ्वी के साथ साथ एक चक्कर पूरा करना है ना, तो उसको 11,000 किलोमीटर की प्रति घंटे की स्पीड से चलना पड़ेगा, जो वो 15,000 में तो वो बहुत जल्दी पूरा कर देगा। फिर वो धरती से जब आप देखोगे तो सेम जगह पे नहीं दिखेगी, तो इसलिए तीसरा स्टेटमेंट गलत था। पहला और दूसरा स्टेटमेंट एकदम ओके की रिपोर्ट है भाई। जियो स्टेशनरी इसलिए बोलते हैं कि जब धरती से देखते हो, जियो मतलब धरती से देखते हो तो स्टेशनरी दिखती है वो चीज, उसी को कहते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। और ये पृथ्वी से इक्वेटर भूमध्य रेखा के ठीक आपका 35,786 किलोमीटर क्या होता है, ऊपर होता है। समझ में आया तो एकदम लाइक ठोक देंगे फटाफट से। गरिमा मित्तल, आई मेल यू आंसर प्लीज सर। देखो गरिमा, मैंने कल भी समझाया था, मैं आज फिर समझा देता हूं। देखो कई बच्चों की भाई इच्छा है, दिली इच्छा है कि मैं आपके आंसर चेक करूं। मैं एक बात बताता हूं, ये लॉजिकली मेरे लिए इंपॉसिबल है, ठीक है। क्यों इंपॉसिबल है, जैसे अभी वर्तमान में कितने बच्चे देख रहे हैं, मान लो 400 बच्चे देख रहे हैं इसको। अब 400 बच्चों ने लिख दिया तो एक बच्चे का आंसर पढ़ने में मुझे लगेगी 5 मिनट, 5 चौकू 20, ठीक है, मतलब मुझे 2000 मिनट तो पढ़ने में लगेंगे आपके सवाल, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, एक बच्चे का मैं 5 मिनट लूंगा उसको जवाब देने में। अगर मान लो मैं 100 बच्चों का भी जवाब देता हूं, ठीक है, तो कितने हो गए, 500। सो कुल मिला के मुझे लगे एक दिन में 2500 मिनट, ठीक है, 2500 मिनट लगे मुझे। तो 2500 मिनट मेरे को सिर्फ इसी काम के लिए चाहिए, तो 60 से अगर मैं डिवाइड करता हूं, ये तो हर दिन संख्या बढ़ती जा रही है यार, ठीक है, 6 चौकू 24, 1 10, ठीक है, और ये हो गया भाई आपका, मतलब ऑलमोस्ट मुझे 42 घंटे लगेंगे ये काम करने में। एक दिन में 42 घंटे मेरे पास वैसे भी नहीं होते, आपके पास हैं? तो मैं इसलिए आपसे कहता हूं, आप लोग आपस में मदद करो यार। इस दुनिया में कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है जहां बच्चों के डेली आंसर चेक होते हो, कोई भी नहीं है। अगर आपको चेक करना है तो मैंने आपको बताया, मेरी ट्विटर आईडी है यार, ट्विटर के ऊपर आप ट्वीट करो। देखो आप लोग खुद सचेत होना पड़ेगा, आपके घर में चोरी ना हो ना, इसलिए आपको सचेत होना पड़ेगा। इसे कैसे कर सकते हैं हम सर ये ऐसे करेंगे कि हम जब ट्विटर पे पोस्ट करेंगे ना, हम खुद अपना आंसर पोस्ट करेंगे और हम 1-2 के आंसर पढ़ेंगे, हमें आइडिया लगेगा। अब 2 बच्चों के आंसर आप पढ़ते हो तो उनके ऊपर में आप रीट्वीट कर सकते हो कि देख भाई ये गलती है तेरी, या बहन देख ये गलती है तेरी, या छोरे ये गलती है तेरी, छोरी ये गलती है तेरी, उस पर लिखना पड़ेगा ना आपको। और फिर वो बंदा भी गरमा जाएगा, अच्छा मेरी गलती निकालता है, फिर वो तुम्हारा पढ़ेगा, फिर कहेगा तुम्हारी भी ये गलती है। और इससे क्या होगा, आप लोग गलतियों को समझ पाओगे और अच्छा कर पाओगे, ठीक है। अब तुम मेरे ही भरोसे बैठे रहोगे तो बैठे ही रहो ठीक है, मैं नहीं कर सकता भाई, ये मेरे से प्लस वाले बच्चों का समझ में नहीं आता, सही बताऊं, मैं इनका ही बहुत मुश्किल से देख पाता हूं कभी कभी, ठीक है, देख पाता हूं बट मैं जवाब नहीं दे पाता, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर बच्चों मैं जवाब क्यों नहीं देता, प्लस वाले भी सुन लो, क्योंकि आप लोगों के ज़्यादातर आंसर जो है मुझे उस एक्सपेक्टेशन पे खड़े उतरते नहीं है। अब मैं उस पर कुछ लिखूंगा ना तो आप लोग डिमोटिवेट हो जाओगे, इसीलिए मैं ज़्यादातर बच्चों पे कमेंट नहीं करता, मैं पढ़ लेता हूँ। बट मुझे अच्छा ही लगता है कि आप कंटिन्यू प्रयास कर रहे हो। ये बात कितनों को समझ में आ रही है दोस्तों मेरे को? कमेंट बॉक्स देखो एक बार, सर जी आंसर राइटिंग वाला क्लास होगा? हाँ भाई होगा, भाई होगा होगा होगा। गरिमा मित्तल, मैं बिल्कुल आपकी, अच्छा मैं देख लूंगा, ठीक है, मैं देख लूंगा। आप एक बार दोबारा कर देना मुझे मेल प्लीज, ठीक है। देखो क्या होता है ना बच्चों, अगर मान लो आपने मुझे मेल किया और 2 दिन तक, 1 दिन तक या 2 दिन तक, मैं 2 डेज तक आपको जवाब ना दूं, ठीक है, तो आप मुझे नेक्स्ट डे फिर से मेल कर दो, ठीक है, फिर मेल कर दो, करते रहा करो ऐसे, ठीक है। सब्सक्रिप्शन वाले मेल तो देख ही लिए जाएंगे आपके, चिंता मत करो। तो ये बात थी, चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हंसी मजाक बहुत हुआ। सो गवर्नमेंट ने लोगों से कहा है कि भैया एलोन मस्क साहब के जो स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस है ना, उसको सब्सक्राइब मत करना, ठीक है, क्योंकि वो भारत में, उसको ना लाइसेंस ही नहीं है भारत में ऑपरेट करने का। आप भारत में ऑपरेट करना चाहते हो, भारत के लोगों को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हो, बहुत बढ़िया, लेकिन लाइसेंस तो ले लो। बिना लाइसेंस आपको भारत सरकार ये काम नहीं करने देगी। इट हैज केम टू द नोटिस दैट स्टारलिंक हैज स्टार्टेड प्री सेलिंग और बुकिंग ऑफ द सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विसेज इन इंडिया and same is also evident from the website of Starlink wherein satellite based internet service can be booked by the user in the Indian territory। मैंने क्या बोला, अब आप देखोगे तो ये प्री सेल कर रहे हैं, ठीक है, पूरी बुकिंग नहीं होती है, पहले ही बुकिंग करवा लो, गाड़ी लेनी बुकिंग करवा लो भाई, पहले ही गाड़ी बुकिंग पर आएगी भाई, है ना। तो यहाँ पे भी पूरी प्री सेल चल रहा है, बुकिंग चल रही है, आप पहले से बुक कराओ, है ना, भारत के अंदर में,
और आपको फिर बाद में इंटरनेट सर्विस दे दी जाएगी, ठीक है। तो ये सरकार ने मना कर दिया कि भैया इनके पास लाइसेंस नहीं है, तो आप ऐसा कुछ मत करना, आप जाके इनकी प्री बुकिंग मत करना। भारत के अंदर में अगर इनको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करना है, ठीक है, तो इनको लाइसेंस लेना पड़ेगा, एंड इनके पास में लाइसेंस नहीं है, ठीक है। तो ये बात इन्होंने यहां पर कही है। दूसरी बात, फॉर रेंडरिंग सैटेलाइट बेस्ड सर्विस इन इंडिया requisite license from the Department of Telecommunication under the Ministry of Communication is required। अगर आपको भारत के अंदर में उपग्रह के माध्यम से, ठीक है, अगर आप कोई भी सेवा प्रदान करना चाहते हो तो आपको संचार मंत्रालय से, आपको दूरसंचार विभाग से अपेक्षित लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता है, और लाइसेंस तुम्हारे पास है नहीं तो तुम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कैसे करोगे, ठीक है। सो इसलिए ये सरकार की तरफ से एडवाइजरी आई है। द मिनिस्ट्री इन्फॉर्म्ड द पब्लिक एट द लार्ज दैट company has not obtained any license or authorization for rendering the satellite based internet services that are being booked on their website। सरकार का कहना है कि जो ये वेबसाइट पे जाके क्लेम कर रहे हैं ना, अपनी वेबसाइट पे कह रहे हैं कि भारत के लोग भी जाके इंटरनेट सर्विस यहां से प्री बुक कर सकते हैं, ठीक है, यहां से बुक कर सकते हैं। सरकार ने बोला कि भैया इसके लिए इंटरनेट चाहिए और इनके पास में बिल्कुल भी अथॉरिटी नहीं है, ना इनके पास लाइसेंस है, तो हम इनको सर्विस प्रोवाइड करने नहीं देंगे भारत के अंदर में, हम देखेंगे कैसे करेंगे। तो ये मंत्रालय ने इन्फॉर्म कर दिया है। अब थोड़ा स्टारलिंक के बारे में जान लेते हैं। स्टारलिंक जो है दोस्तों, ठीक है, स्टारलिंक की अगर मैं बात करता हूं तो ये स्टारलिंक जो है आपकी बनाई है एलोन मस्क साहब ने। ये क्या करना चाहते हैं, ये एक आपका सैटेलाइट के कॉन्स्टिलेशन के माध्यम से बहुत सारी सैटेलाइट छोड़ेंगे अंतरिक्ष में, और उन सैटेलाइट के माध्यम से ये धरती के ऊपर में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करेंगे। सैटेलाइट से सिग्नल भेजा जाएगा, उस सिग्नल को आपका मोबाइल फोन या कोई भी आपका डिवाइस कैच करेगा, और उसके आधार पर आप इंटरनेट सर्विस जो है, हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस इस्तेमाल कर पाओगे। आपका जो प्लान होगा उसके हिसाब से आप इंटरनेट सर्विस जो है अपने यहाँ पे एक्टिवेट कर पाओगे और चला पाओगे। इसमें आपको जो कन्वेंशनल आज के टाइम पे जो हम इंटरनेट सर्विस जो वायर के माध्यम से या फाइबर के माध्यम से यूज करते हैं, वो वाली दिक्कतें यहाँ पे नहीं आई। कहीं पर भी दुनिया के किसी भी हिस्से में अनइंटरप्टेड इंटरनेट आपका चलेगा, कोई रोक टोक के बिना। सो द स्टारलिंक नेटवर्क इज वन ऑफ द सेवरल ऑनगोइंग एफर्ट टू स्टार्ट बीमिंग डेटा। बीम ऊपर से डेटा बीम जो है सिग्नल के माध्यम से धरती पे भेजी जाएगी फ्रॉम द स्पेस। अंडर द प्रोजेक्ट द कंपनी इंटेंड टू इवॉल्व इनटू द कॉन्स्टिलेशन ऑफ नियर 12,000 सैटेलाइट। अब इसका एग्जैक्ट डेटा नहीं पता, कई जगह 12,000 लिखा है, कई जगह 30,000 लिखा है, तो कुल मिला के 12,000 से 30,000 25,000 जो भी सैटेलाइट है आसमान में लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर में ये सैटेलाइट लगाई जाएंगी, और इन सैटेलाइट का माध्यम से पूरी दुनिया के अंदर में, पूरी पृथ्वी के ऊपर में सैटेलाइट से डेटा बीम किया जाएगा नीचे बीम सिग्नल के माध्यम से, और उससे इंटरनेट का इस्तेमाल होगा। इसका एम क्या है दोस्तों, लो कॉस्ट, ठीक है, इसका कॉस्ट काफी कम होगा क्योंकि खर्चा बच गया ना। एक बार आपको बस सैटेलाइट लगानी है, उसके बाद आपका कोई खर्चा ही नहीं है, तार तो बिछाने नहीं है आपको। तो ये कह रहा है दोस्तों कि ये बहुत लो कॉस्ट इंटरनेट सर्विस आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है, एंड रिलायबल स्पेस बेस्ड इंटरनेट सर्विस आपको देगा। पूरी दुनिया में कहीं पर भी आपका इंटरनेट कभी नहीं जाएगा, आपकी लाइट भले ही चली जाए, इंटरनेट की लाइट नहीं जाएगी, इंटरनेट चलता रहेगा। होता है ना ऐसा, ठीक है। मेरे गांव में जो इंटरनेट है ना, लाइट चली जाती है, थोड़ी देर बाद में इंटरनेट भी कट हो जाता है, ठीक है। तो कह रहा है कि इससे वो नहीं होगा, यहां से इंटरनेट आपका नहीं जाएगा, रिलायबल इंटरनेट सर्विस आपको मिलेगी। द प्रोजेक्ट अनाउंस्ड इन 2015 हैज 122 सैटेलाइट इन ऑर्बिट, ठीक है। 2015 में ये प्रोजेक्ट आपका अनाउंस किया गया था, और अभी तक इसके अंदर में 122 सैटेलाइट जो है वो ऑलरेडी स्थापित की जा चुकी है। मस्क साहब ने 122 सैटेलाइट जो है वो ऑलरेडी अंतरिक्ष के अंदर में लगा दी है। इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा दोस्तों, देखो सिग्निफिकेंस क्या है, एक तो रिलायबल इंटरनेट मिलेगा। ये परियोजना के अंदर में विश्व के हर हिस्से के अंदर में आपको विश्वसनीय और अबाधित इंटरनेट सेवाएं प्राप्त मिलेगी। कहीं पे भी चले जाओ आप, ठीक है, आपको कोई टेंशन नहीं है। इंटरनेट सर्विस आपको बिना किसी बाधा, बिना किसी रुकावट, आपको हर जगह पर इंटरनेट सुविधाएं जो है वो मिलेगी, ठीक है। बहुत ही विश्वसनीय प्रकार से आपको इस प्रकार की सुविधाएं जो है वो प्रदान की जाएगी, ठीक है। करंटली भारत के अंदर नहीं, दुनिया के अंदर में लगभग 4 बिलियन लोग ऐसे हैं दोस्तों, ठीक है। ये लोग जो हैं आपकी, और मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, 4 बिलियन का मतलब है लगभग दुनिया की आधी जनसंख्या ऐसी है जिनके पास में इंटरनेट नहीं है। और उस नहीं होने का मतलब क्या है, उस नहीं होने का जो अर्थ है वो इसीलिए है क्योंकि उनके पास एक रिलायबल इंटरनेट नेटवर्क नहीं है जिस पे वो भरोसा कर सके। क्यों, इसका रीजन क्या है दोस्तों, इसका रीजन यही है क्योंकि आज जो हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो हम ऑप्टिकल फाइबर, कॉपर वायर इनके द्वारा देते हैं, और उसकी वजह से वो प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कि लोगों तक इंटरनेट क्यों नहीं पहुंच पाया, दुनिया की आधी जनसंख्या के पास में एलोन मस्क का मानना है कि जो हमारा तरीका है
ठीक है, जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने का, दैट इज द मेन रीजन जिसकी वजह से दुनिया की आधी जनसंख्या उसके पास में इंटरनेट नहीं है। वो कह रहे हैं मैं इंटरनेट दूंगा, मैं सैटेलाइट के माध्यम से डेटा बीम करूंगा धरती के ऊपर, आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाओगे, बहुत ही लो कॉस्ट सर्विस के ऊपर मैं आपको इंटरनेट प्रोवाइड करूंगा। एंड दैट इज बिकॉज द ट्रेडिशनल वेज टू डिलीवर द इंटरनेट, फाइबर ऑप्टिक्स, केबल और वायरलेस नेटवर्क कैन नॉट टेक इट एवरीवेयर इन द अर्थ। देखो इसका रीजन क्या है, ये 4 लाख लोगों के पास में, 4 बिलियन लोगों के पास में इंटरनेट क्यों नहीं है? क्योंकि भैया आप फाइबर नेट या केबल वाला नेट कहीं पर भी आप वो लाइनें नहीं बिछा सकते, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट आता है उसका, बहुत खर्चा आता है, और हर जगह पे वो तार बिछाने मतलब बिछा भी नहीं सकते आप, ठीक है। तो ये यहां पर बात बोली गई है। इन मैनी रिमोट एरिया और प्लेसेस विद डिफिकल्ट टेरेन इट इज नॉट फिजिबल और विजिबल टू सेट अप अ केबल और मोबाइल नेटवर्क। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, अब लद्दाख में बताओ तुम कहां से मोबाइल नेटवर्क लगा दोगे, कहां से बीटीएस टावर कहां से लगा दोगे, वहां पे लाइट नहीं है, आप मोबाइल जो वो है क्या नाम लेते हैं इसका, बीटीएस या मोबाइल नेटवर्क कैसे लगा दोगे वहां पे, ठीक है। तो बहुत सारी जगहों पे ये प्रॉब्लम है, बहुत सारे रिमोट एरिया, जंगल वाले एरिया, ठीक है। आप सोचो अमेज़न के जंगल में हो तुम, ठीक है, वहां तुम्हारे पीछे एंडाकोंडा लग गया, आनाकोंडा, ठीक है, वो लग गया, अब तुम भाग रहे हो, अब तुम्हें फोन करना है, वहां थोड़ी ना इंटरनेट आएगा, मोबाइल इंटरनेट आएगा। लेकिन हाँ, अगर आप एलॉन मस्क भाई साहब के स्पेस इंटरनेट से स्टारलिंक का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, तो आप तुरंत व्हाट्सएप कॉल इंटरनेट के वहां के अमेज़न जंगल के बीच में कर सकते हो। आप एनाकोंडा के बुआ को फोन कर सकते हो सीधा, ठीक है, या आप एनाकोंडा के फूफा को फोन कर सकते हो, ये एनाकोंडा मेरे पीछे पड़ रखा है, इसको बुला लो अपने घर में, नहीं तो बाद में मैं बहुत मारूंगा इसको, ठीक है। मतलब बता रहा हूं मैं आपको कि इस प्रकार से कहीं भी किसी भी रिमोट लोकेशन के अंदर में आप जाके इंटरनेट सर्विस जो है प्रोवाइड कर सकते हो, मतलब एक्सेस कर सकते हो, अगर आप इंटरनेट के माध्यम से या स्पेस के माध्यम से इंटरनेट सर्विस से जुड़े हो, ठीक है। आज भारत के अंदर नहीं, दुनिया के अंदर में लगभग 4 बिलियन पॉपुलेशन ऐसी है जिनके पास में इंटरनेट नहीं है। उसका कारण क्या है? हमारा तरीका, जिस हिसाब से हम इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, हम तारों के माध्यम से वायर बिछाते हैं, हम मोबाइल नेटवर्क लगाते हैं। तो भैया कई इलाके तो ऐसे हैं जहां मोबाइल नेटवर्क लगाना है, तार बिछाना फिजिबल ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, तो वहां इंटरनेट कैसे दोगे आप, ठीक है, ये बात है। सिग्नल्स फ्रॉम सैटेलाइट्स इन द स्पेस कैन ओवरकम द ऑब्स्टिकल्स इजीली। और अगर आप इंटरनेट जो है स्पेस से दे रहे हो, सैटेलाइट से दे रहे हो, तो सैटेलाइट का तो सिग्नल कहीं भी पहुंच जाएगा ना भाई, है भाई, सैटेलाइट का सिग्नल तो कहीं पे भी पहुंच जाएगा। इसीलिए ये जो है, ठीक है, ये कईयों ने तो सांप बना भी दिया यहाँ पे, ठीक है। सो ये सही चीज है कि सिग्नल जो है सैटेलाइट का वो तो कहीं पे भी आपका पहुंच जाएगा। अच्छा बच्चों, 2 बातें हैं यहाँ पे, जिसमें मैंने आपको बताया ना, अगर जैसे ये भाई साहब को अभी जैसे इसमें डेटा बताया 12,000 सैटेलाइट है, तो अगर वो लो अर्थ ऑर्बिट में लगाते हैं तो 12,000 सैटेलाइट उनको लगानी पड़ती है। लेकिन यही सैटेलाइट अगर वो जियो सिंक्रोनस में लगाते हैं तो 3 सैटेलाइट लगानी पड़ती है, ठीक है। सो क्यों? क्योंकि देखो ये हाइट पे है ज़्यादा, ठीक है। मान लो ये हमारी धरती है, अब लो अर्थ ऑर्बिट वाली सैटेलाइट मान लो यहाँ है और ये वाली जियो सिंक्रोनस वाली यहाँ है, तो ये क्या होती है, एक सैटेलाइट जो है आपका पृथ्वी के तीसरे हिस्से को पूरा कवर कर लेती है। इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो अगर ऐसी सैटेलाइट हम लगाते हैं तो हमें बस 3 ही सैटेलाइट लगानी पड़ती पूरी दुनिया में, और 3 सैटेलाइट लगा के हम पूरी दुनिया को क्या कर सकते थे, कवर कर सकते थे। लेकिन ये छोटी जो सैटेलाइट है इसको हमें बहुत सारी लगानी पड़ेगी, ठीक है। 12,000 सैटेलाइट जो है हमें पूरी पृथ्वी के अंदर लो अर्थ ऑर्बिट में लगानी पड़ेगी, बट स्टिल हम यही लगा रहे हैं। इसका रीजन क्या है दोस्तों? इसका रीजन ये है क्योंकि जितनी दूर से आप सिग्नल भेजोगे उतना ही सिग्नल में डिले आएगा। ये जब सिग्नल भेजेगा और आप रिसीव करोगे इसमें डिले आएगा, लेटेंसी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो लेटेंसी होगी 600 मिली सेकेंड की, 600 मिली सेकेंड की लेटेंसी होगी अगर आप जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट से यहाँ सिग्नल भेजते हो तो, ठीक है। तो वो सिग्नल में गैप ज़्यादा हो जाएगा यार, ठीक है, क्योंकि सिग्नल लाइट की स्पीड से तेज तो आ नहीं सकता है, तो वो दिक्कत हो जाएगी। अदरवाइज तो यहीं से बढ़िया होता, इसीलिए हम यहाँ से कर रहे हैं। और यहाँ पर जो लेटेंसी है वो 20 मिली सेकेंड की है, 20 मिली सेकेंड, और यहाँ से कितनी है, 600 मिली सेकेंड। इसीलिए हम जियो सिंक्रोनस का इस्तेमाल ना करके लो अर्थ ऑर्बिट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अच्छी बात है जो मैंने आपको बताई। सो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट एक बार क्या होता है, फुल जाके डिटेल में पढ़ लेना इसके बारे में, ठीक है। लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है इसके बारे में भी आप लोग पढ़ेंगे। एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होती है लो अर्थ ऑर्बिट की और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट की एडवांटेज ये होती है भैया कि आपका रिसोर्स बहुत बच जाता है, ये हाइट पे होता है, और 3 सैटेलाइट ही पूरी दुनिया को क्या कर सकती है, कवर कर सकती है। धरती से देखोगे तो हमेशा आपको सैटेलाइट एक ही जगह पे आपको दिखेगी, तो पृथ्वी से डेटा को लिंक करने में, अलाइन करने में सैटेलाइट को, वो भी आसानी होती है क्योंकि एक जगह पे उसकी लोकेशन स्थिर आपको दिखेगी। ये बाकी सैटेलाइट पता नहीं कौन कब कहां पे होगी, तो इनको आपको लिंक करने में भी प्रॉब्लम आ सकती है।
स्पेस एक्स के बारे में थोड़ा पढ़ लेना। स्पेस एक्स किसकी कंपनी है, ठीक है, स्पेस एक्स बता देना भाई। तो स्पेस एक्स जो है वो किसकी कंपनी है, कैसे है क्या नहीं है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो भूस्थिर कक्षा, लो अर्थ ऑर्बिट, फायदे और नुकसान इसके, और आपका स्पेस एक्स के बारे में प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है व्हाट एग्जैक्टली इज द स्पेस इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट, यार इंटरनेट स्पेलिंग गलत है, इंटरनेट क्या है, स्पेस इंटरनेट क्या है। पहला, कैसे काम करता है, अभी मैंने बताया ना कैसे काम करता है। आपका अंतरिक्ष में से सैटेलाइट के माध्यम से बीम आपकी धरती पे छोड़ी जाती है, ठीक है। वेयर सैटेलाइट विल बी प्लेस्ड, सैटेलाइट विल बी प्लेस्ड इन द लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट। एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द स्पेस इंटरनेट, स्पेस इंटरनेट का एडवांटेज ये है कि एक तो तार नहीं बिछानी हमें, आप दुर्गम से दुर्गम स्थान के ऊपर में इंटरनेट सर्विसेज जो है वो लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहीं पर भी आप इंटरनेट जो सुविधाएं हैं वो मजे ले सकते हैं उसके। कहीं पर भी आप सुमित राठी सर का करंट अफेयर देख सकते हैं, चाहे आप भले ही एनाकोंडा के पास में क्यों ना बैठे हो, अमेज़न के जंगल में ही क्यों ना हो। सो दीज आर द खासियत, ठीक है, ये प्रीलिम्स के हिसाब से अपने को पढ़ना है। अच्छा, बात करते हैं आपके सवाल की। सवाल मैंने बताया था अगर यहाँ मैं 15,000 की जगह 11,000 कर दूं तो ये सवाल भी ओके की रिपोर्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ 11,000 15,000 है, इसीलिए ये तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है, पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। जो मैंने आपको यहाँ पढ़ाया ना, देखो मैंने ये दिया जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, जब आप इसके बारे में पढ़ोगे ना तो ये क्वेश्चन अपने आप क्लियर हो जाएगा। बट मुझे पता है दोस्तों तुम्हारी आदत, तुम पढ़ोगे नहीं, 3 तलाक तुम पढ़ोगे नहीं, तुमने रिलेटेड सर्च पे काम करना ही नहीं है, ठीक है। आज नहीं डाऊंगा, कल मैंने काफ़ी आपको प्रसाद दिया है थोड़ा सा, ठीक है, भगवान करे उसका असर हो नहीं तो फिर मिलते हैं किसी और दिन किसी और कक्षा में प्रसाद के साथ में, ठीक है। आज मैं प्रसाद देने के मूड में नहीं हूँ बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए, तो अब बात करते हैं दोस्तों, ये हमने देखा, हिंदी माध्यम के छात्र जो हैं वो भी देख सकते हैं। भूस्थैतिक कक्षा वह पृथ्वी की सतह से इतने की ऊंचाई पर है, भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर है। जमीन पर मौजूद प्रेक्षक को इसके भूस्थिर कक्षा में एक उपग्रह स्थिर दिखाई देता है, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर बस मैंने बताया 11,000 होना चाहिए था, अदरवाइज ये सही था, इसीलिए हम पहला और दूसरा ही यहाँ पर सही मानेंगे, ठीक है। मेन स्पेसिफिक बढ़िया सवाल दिया है मैंने, मेन स्पेसिफिक बढ़िया सवाल दिया है। इसके ऊपर में आंसर राइटिंग भी होगी, आंसर राइटिंग इसके ऊपर होगी, कल आंसर राइटिंग इसके ऊपर में होगी, ठीक है, डन। कल इसके ऊपर करेंगे और आंसर राइटिंग की क्लास भी मैं बंद करवाने वाला हूं अगर आप लोग नहीं ज्वाइन करोगे तो, क्योंकि मैंने कल भी बोला था उसमें आप बहुत कम बच्चे आते हो, हार्डली 100 स्टूडेंट्स वर देयर। सो मैं उसको बंद करूंगा अगर, क्योंकि देखो आप जो काम नहीं करें, मैं 1 घंटा उसमें वेस्ट करता हूं, ठीक है, मुझे क्वेश्चन बनाना पड़ता है, आधा घंटा उसमें लगता है, ठीक है, पीपीटी तैयार होती है, आधा घंटा तो लगता है, तो मैं 1.5 घंटा कहीं और वेस्ट करूंगा यार अपना, ठीक है, कहीं और लगाऊंगा। तो अगर आप नहीं आओगे आंसर राइटिंग सेशन के अंदर में, सो आई हैव टू स्विच, ठीक है, टू द अदर पार्ट, मुझे कुछ और पार्ट देखना पड़ेगा। सो मेन स्पेसिफिक आज का सवाल अच्छा सवाल है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्पेस इंटरनेट, आप स्पेस इंटरनेट से क्या समझते हो। डिस्कस द सिग्निफिकेंस एंड चैलेंजेस ऑफ द स्टारलिंक नेटवर्क प्रोजेक्ट, आपको जो ये स्टारलिंक नेटवर्क प्रोजेक्ट है ना, इसके महत्व और इसके सामने आने वाले चैलेंजेस जो हैं उनके बारे में प्यारे बच्चों क्या करनी है, चर्चा करनी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे बच्चों, और ये डिस्कस कहां पे करेंगे, ये डिस्कस करेंगे हम, मैं कल अनअकैडमी की ऐप के ऊपर इस पे क्लास लगाऊंगा। आप सभी बच्चों से निवेदन रहेगा कि आप सब लोग जो है मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, ठीक है, और ताकि क्या होगा दोस्तों, फटाफट आप जब भी मैं ये लिंक ये सेशन होगा मेरा, आपको पता चल जाएगा और आप मेरे साथ में तुरंत उसी समय पे जुड़ पाओगे। सो ये मेंस का क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्पेस इंटरनेट, आप स्पेस इंटरनेट से क्या समझते हैं। स्टारलिंक नेटवर्क प्रोजेक्ट का महत्व और उसकी चुनौतियों पर आपको चर्चा करनी है, ठीक है, समझ में आ रही बात दोस्तों। एंड साथ ही साथ में दोस्तों देखो, मेरे साथ जुड़ के आप प्लस कोर्स भी कर सकते हो। प्लस कोर्स करने के लिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये जीएस का प्लस कोर्स है, तो यहाँ पर आप प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन जो है आप यहाँ पे ले सकते हो दोस्तों प्यारे बच्चों। ये आपके सब्सक्रिप्शन का प्राइस है 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ठीक है। ये इधर है आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन है 1 साल, 2 साल और 3 साल का, ले सकते हो। कोड आपका क्या रहेगा, सुमित 10। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, PDF यहाँ दे दूंगा मैं, साथ साथ ये अपना कोड है, ठीक है, इसको यूज करना है टू गेट द 10% ऑफ इन अकेडमी। आई होप यू लाइक द सेशन, यू एंजॉय द सेशन। सो गाइज प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइज।